और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ, कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे, वो अपने काम पर मांग रहे, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन। आप पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? पार्टी देखिए आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान हैं, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो आक्रम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ये आक्रम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए आपके पार्टी ही एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आप उनको ना समर्थन देते हुए जिजाऊ संगठन को कहीं ना कहीं पार्टी में फूट है। क्या आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो एमआईएम के जो कैंडिडेट आपने दिए हैं वो कैंडिडेट निहायती काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुकी नहीं रही है, वो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे? आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं वहाँ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि वो वोटर बनेंगे तो ये समर्थन आप अपने कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है। बिल्कुल सही बात है। हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक आप मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहाँ पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खारी पुट्टू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश। तो ये बताइए आप इतना लेट क्यों जा रहे एक्शन लिया? मोहम्मद साहब ने कहा, अमित साहब ये बताइए, ऐसा कहा है कि अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं देखिए, ऐसा है, एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पे एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? किन शर्तों पे आपने समर्थन दिया नीलेश सांबरे को? हमने 3 चीज़ों पर उनसे बात की है। पहली शर्त ये है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं
जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। देखा जाए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाएगा उतरा है, तो हम क्या मानते हैं क्या वो वाकई बी टीम है? ये उसका जवाब वही बेहतर दे। अमोल भाई उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। किन्होंने? सामने साहब ने। तो जाने दो, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुजारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी लेकिन एमआईएम के ही राज कहते हैं जो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। कहाँ पे हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने। तो अमोल साहब अमोल साहब मेरा एक कांग्रेस में जाएंगे बात की बात है, वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट। भारत देश के अंदर ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर गए। अमोल साहब जिस तरह पार्टी आपने अभी 3 ऑप्शन पे इनको समर्थन दे रहे हैं, समझ गया। तो ये जो समर्थन आपने तीनों ऑप्शन जो रखे हैं ये आपका पर्सनली जो है कि आपका जो है कि इनको शर्त है, नोटरी करके लिया जाएगा। नहीं, अमोल साहब आप शहर के विकास को लेकर के आपने नहीं, शहर के विकास को लेकर के आप शहर के विकास को लेकर के आप समर्थन दे रहे हैं, आप अपने पार्टी के विकास को लेकर के आप पार्टी का समर्थन दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलूँ। ओके अमोल साहब एक आखिरी सवाल। समाजवादी के 2 नगर सेवकों ने ले लिया, प्रवेश लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहाँ से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊँ, इस भिवंडी में पीछे रखे एसबीआई के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था। मेरा भाई था, भाई ने साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा। तो इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजीशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क की सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, एमआईएम को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या सवाल पूछे? जैसे कि देखा कॉर्पोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। बाजार गर्म है और जैसा देखा जाए कि कुछ लोग आपको समर्थन देते हैं और अगले दिन जो है वो वापस मुकर जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि तेजी से जो है बदलाव हो रहा है शहर के अंदर, एक पार्टी को समर्थन दो अगले दिन दूसरी पार्टी में चले आओ? मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ऑफिस में अकेले दफा देता हूँ, ऐसा कोई है क्या? राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या सामरे साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खास कर अगर उनसे मेल मिलाप करना रहेगा तो कैसे? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी, जो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को कि कपिल पटेल दिखता है, नीलेश साहब हर घर में नोटबुक के माध्यम से कर दिखाए। हाँ अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे अपना वो ऑफिस रहेगा। हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हमारा गाँव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालेगा। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ मेरा ये वीडियो सब कट करके रख दीजिए। मैं हर बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बनाना है, उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे,
कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे हैं, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में गुण है। हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए, तो सब अपने को चेंज करने हैं। अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों की, एसपी होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है। यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन पे, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का। 50 जो बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल बड़े को किसी ने देखा है क्या? भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या? बाला मामा ने देखा है क्या हालत है? तो ऐसा लंबाई से जो नहीं था, भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करता है। भिवंडी के मुस्लिम लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? सामने साहब क्या कहना चाहिए अल्पसंख्यक मेरे साथ में अल्पसंख्यक बालिया मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए, और कपिल पाटिल ने क्या? हमने एक तो आरोग्य 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है। कौन बोलता है हमारे पास नहीं है? ऐसा नहीं है। आपकी लड़ाई डेली का हमारी लड़ाई ने, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाला है। 2-3 लाख में वो रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MIM साथ में आ गया और लाख वोट बढ़ गए। वंचित